Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this given session, we are learn about computer graphics. This is our first video on computer graphics. Now here we see what is computer graphics and its main key components with example. सबसे पहले हम कंप्यूटर को और ग्राफिक्स को अलग अलग समझेंगे। कंप्यूटर क्या है और ग्राफिक्स हमारे पास क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। वी ऑल नो अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एंड ये क्या करती है, स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को और उनको प्रोसेस करती है। अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स को हिंदी में चित्रण कहा जाता है और इसका मतलब है ग्राफिक्स रेफर्स टू विजुअल इमेज। विजुअल इमेज जिनको आंखों से देखा जा सकता है। नाउ सी हेयर, कंप्यूटर इज अ मशीन डेट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ये तो नॉर्मल है, सबको पता है इस डेफिनेशन का। अब बात आती है ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स का मतलब होता है चित्रण करना, रेफर टू विजुअल इमेजेस। विजुअल इमेजेस को क्या होते हैं, इसका मतलब ये जो चीज़ों को हम आंखों से देख सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ग्राफिक्स का। जो हमारी स्टोरी बुक्स होती हैं उनके अंदर पिक्चर बनी हुई होती है, वो हमारी ग्राफिक्स ही होती है। मैंने एक वीडियो क्लिप डाली है बुक की, वो दिखाती हूँ आपको एक बार। देखो ये एक स्टोरी है और इसमें एक पिक्चर दे रखी है। तो ये जो पिक्चर है ना, ये ग्राफिक्स है इस स्टोरी का, इस चित्रण है इस स्टोरी का। तो आपने देखा कि जो कहानी के अंदर जो पिक्चर बनी हुई थी ना, वो पिक्चर उस कहानी की ग्राफिकल इमेज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। Computer graphics is the process of using computers to produce image and animations that simplify the understanding of complex concept in subject like engineering, architecture and science. तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर की हेल्प से कुछ ऐसी इमेज हमने बनानी है जो हमारी कोई प्रॉब्लम्स है, उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उनको सोल्व, उनको मतलब पिक्चर को देख के हम अंडरस्टैंड कर सके कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। आगे समझ में कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। ग्राफिकल इमेज ऑन कंप्यूटर। अब हम इसके की कंपोनेंट्स की बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज़ है इसमें है, वो है पिक्सल। ओके, ए पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट डॉट और स्क्वायर ऑन ए स्क्रीन दैट मेक्स अप एन इमेज। मतलब ये कि स्मॉल डॉट होता है हमारे पास, उसको पिक्सल कहते हैं ग्राफिक्स में, और डॉट्स की हेल्प से हम कोई एक इमेज तैयार करें। तो यहाँ देखो मैंने एक लाइन बनाई है डॉट्स की हेल्प से, तो इस एक डॉट को हम क्या बोलेंगे, पिक्सल बोलेंगे। अब देखो ये कैट की पिक्चर है और ये पिक्चर डॉट से बनाई गई है, पिक्सल से बनाई गई है। नाउ हमारे पास आता है रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमारी पिक्चर में कितने पिक्सल्स हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे हमारी इमेज उतनी ही क्लियर और शार्प होगी। ठीक है, और जो रेजोल्यूशन है वो विड्थ और हाइट के मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। देखो हम इसको पहले एक ना बहुत ही इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आपने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा है ना। लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ के बीच में जितना भी स्पेस आता है, हाउ मच स्पेस इनसाइड इट, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये बात पता है। एक रेक्टेंगल बनाओ, बना लिया। अब इसकी विड्थ, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ कौन सी है। अब देखो ये हमारी क्या है, ब्रेथ है। विड्थ, ब्रेथ को ही विड्थ बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ है। ठीक है, इनके मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कि इसके अंदर जितना भी स्पेस है वो हमारा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की, ठीक है ना। रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट, है ना, विड्थ इनटू हाइट होता है इसका फार्मूला हमारे पास। अब देखो हमने रेक्टेंगल बना लिया रेक्टेंगल। अब इसकी विड्थ कौन सी है, ये इसकी विड्थ है, और ये जो हमारे पास ये हमारी ये इसकी हाइट है। तो रेजोल्यूशन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, भाई कितने पिक्सल है हमारे इस एरिया के अंदर, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इनसाइड इट। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमने एग्जांपल देखा है रेजोल्यूशन का विड्थ इनटू हाइट, देखो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, जो 1920 पिक्सल अक्रॉस है इसको विड्थ बोलते हैं, और जो 1080 पिक्सल डाउन है इसको बोलते हैं हाइट। ये ध्यान रखनी है आपने बात। अब देखो विड्थ कितनी है हमारी 1920 और हाइट कितनी है हमारी 1080, और जो सबसे ऊपर है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, HD, हाई डेफिनेशन, और इसकी वैल्यू कितनी है 1920 इंटू 1080, जिसको HD बोलते हैं। अब आता है हमारा नया टॉपिक एस्पेक्ट रेशो। क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो रेफर टू द रिलेशन बिटवीन विड्थ एंड हाइट ऑफ ए स्क्रीन इमेज और वीडियो। ठीक है भाई, क्या उसके अंदर रिलेशन है, आपने रेशो पढ़ा हुआ है ना कि दो चीज़ों के बीच में हम रेशो निकालना सीखते हैं, तो भाई ये इसके अंदर विड्थ और हाइट अभी हमने पढ़ी है, उनके बीच में कितना रेशो है। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस एज रेशो ऑफ टू नंबर्स, लाइक दो नंबर के बीच में हम निकालते हैं विड्थ और हाइट के बीच में। तो यहाँ देखो दे रखा है एस्पेक्ट रेशो 16:9 या फिर 4:3। तो आजकल जो टीवी है हमारे मोनीटर्स है उनका जो एस्पेक्ट रेशो है वो ये वाला होता है 16:9, और जो पहले वाले ओल्ड वाले कंप्यूटर टीवी थे उनके अंदर रेशो होता था 4:3। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें इसको, तो एस्पेक्ट रेशो आपको ये बताता है कि हाउ वाइड एन इमेज इज कंपेयर टू इट्स हाइट। समझ में आ गया। अब देखो ये एग्जांपल है हमारे पास एस्पेक्ट रेशो का, तो जो ज़्यादा रेशो है हमारा जैसे 16:9 है, ये इमेज हमें बड़ी दिख रही है साइज में, और 4:3 वाली इमेज हमें थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंडरिंग। रेंडरिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए 3D मॉडल और 2D ड्राइंग इनटू ए फिनिश्ड इमेज और एनिमेशन। इसका मतलब है किसी वीडियो कोई फोटो वगैरह को देखने लायक बनाना। ठीक है, द कंप्यूटर कैलकुलेट्स लाइट, शेडो एंड कलर टू मेक इट इमेज लुक रियल। तो रेंडरिंग का मतलब है रा इमेज, रा डाटा को एक फाइनल इमेज, वीडियो या वेब पेज में कन्वर्ट करना। अब यहाँ देखो हमें एक रा इमेज दे रखी है, उसको रेंडरिंग प्रोसेस कर करके उसको फाइनल जब हमने इमेज निकाली तो देखो हमारे पास कितनी अच्छी इमेज निकल के आई है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है रास्टर वीएस वेक्टर इमेज। तो सबसे पहले हम रास्टर इमेज के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारी रास्टर इमेज होती है मेड अप ऑफ टीनी डॉट्स और पिक्सल, अभी हमने बात करी है, तो जो पिक्सल से बनके जो हमारे पास हमारी इमेज बनती है उसको रास्टर इमेज कहा जाता है। ईच पिक्सल हैज़ इट्स ओन कलर, हर पिक्सल का अपना कलर होगा, कॉमन फॉर्मेट्स होंगे, JPG, PNG, BMP इसके एग्जाम्पल हैं। अगर आप जूम करोगे ना इट बिकम ब्लरी, मतलब ये तो इसकी क्वालिटी लूज हो जाएगी, मतलब जैसे आप इसको करोगे ना, मतलब जूम करोगे ये ब्लर सी दिखने लग जाएगी। ठीक है, एक डिजिटल फोटो इसका एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज हमारे पास मेड अप ऑफ लाइंस, कर्व्स एंड शेप्स डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूलाज। ठीक है, इसको हम जूम कर सकते हैं, तो जब हम इसको जूम करेंगे तो इसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, इसके एग्जाम्पल हैं SVG, AI, EPS, इसके फॉर्मेट्स हैं। और एग्जाम्पल हम इसके मानना चाहें तो लोगोज, आइकन्स, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये देखो ये वेक्टर इमेज है, ये रास्टर इमेज है। तो जो रास्टर इमेज है वो जैसे ही हम उसको जूम करें वो अलग सी, मतलब वो क्वालिटी लूज होगी उसकी, लेकिन वेक्टर इमेज हमें एज इट इज़ नज़र आ रही है, इसकी क्वालिटी बेस्ट है।
तो देखा जाए तो वेक्टर इमेज बेस्ट है, क्योंकि उसको हम जूम करेंगे तो उसकी क्वालिटी ख़त्म नहीं होती, क्वालिटी उसकी एज इट इज़ रहती है। तो आपने यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो देख के तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।